जय हिंद। स्वागत आप सबका इस चैनल पे। और आज हम जानेंगे कि किन कारणों से सुनीता विलियम्स इस वक्त स्पेस में फंसी हुई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस वक्त सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हुई हैं। तो इस पूरे वीडियो को हम 4 पॉइंट्स में बांटेंगे। पहला पॉइंट होगा हिस्ट्री ऑफ सुनीता विलियम्स, यानी सुनीता विलियम्स के इतिहास को हम थोड़ा बहुत देखेंगे। दूसरा पॉइंट होगा अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस, यानी हम लोग आईएसएस के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे कि आखिर ये आईएसएस है क्या। थर्ड पॉइंट होगा हाउ सुनीता विलियम्स स्टक इन दिस स्पेस, यानी कौन सी कारणों की वजह से सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई। और चौथा पॉइंट होगा व्हाट आर द लास्ट होप्स, यानी आखिरी उम्मीद क्या है, आखिरी रास्ते क्या हैं जिनकी मदद से हम सुनीता विलियम्स को दोबारा धरती पर ला सकते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स के इतिहास के बारे में बात करें तो इनका जन्म 19 सितंबर 1965 यानी 19 सितंबर 1965 में हुआ। अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1998 यानी 1998 में ये नासा ज्वाइन करती हैं। 2006 यानी 2006 में इन्हें पहली बार मौका मिलता है अंतरिक्ष में जाने का, जहां ये 195 दिन यानी 195 डेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस में गुजारती हैं। अब ये आईएसएस है क्या, इसके बारे में जस्ट हम लोग अगले स्लाइड में जानने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अपने पूरे जीवन काल में ये 7 बार अंतरिक्ष जा चुकी हैं और अंतरिक्ष से धरती और धरती से अंतरिक्ष आने जाने का समय अगर हम जोड़ें तो लगभग 50 घंटे की यात्रा ये कर चुकी हैं। और इसीलिए इन्हें वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस स्पेस वॉकर इन हिस्ट्री कहा गया, यानी सुनीता विलियम्स दुनिया के इतिहास में सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस के बारे में। तो आईएसएस को मोटे मोटे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का घर है जो कि धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अंतरिक्ष में मौजूद है। ठीक है, इस आईएसएस को बहुत सारे देशों के स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया है, जैसे कि नासा जो कि अमेरिका का है, उसके अलावा रशिया, जापान, कनाडा एंड यूरोप। ठीक है, इस आईएसएस को 1998 यानी 1998 में लॉन्च किया गया। एक बात और बता दूं कि इस आईएसएस में समय समय पर धरती से साइंटिस्ट को भेजा जाता है जो वहां जाकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आईएसएस में हर एक इम्पॉर्टेंट टूल्स एंड गैजेट्स मौजूद है जिनकी मदद से वहां मौजूद साइंटिस्ट धरती पे मौजूद अपने साथी दोस्तों या फिर साइंटिस्ट से कांटेक्ट बना लेते हैं या बनाए रखते हैं। आईएसएस की रफ्तार इतनी तेज है कि लगभग 90 मिनट यानी 90 मिनट्स में ये धरती का पूरा एक चक्कर लगा लेता है अपने ऑर्बिट पे। और आईएसएस के लॉन्च के टाइम पे बताया गया कि कम से कम 2030 तक ये आईएसएस बिल्कुल अच्छे से काम करेगा और हो सकता है 2030 के बाद इसमें थोड़े बहुत मेंटेनेंस के काम लगेंगे जो कि आसानी से उस वक्त पर कर लिया जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे आखिर कौन कौन से कारण हैं जिनके चलते सुनीता विलियम्स आज स्पेस में फंसी हुई हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 5 जून 2024 को। जी हाँ, यही वो तारीख है जिस दिन नासा अपने 2 साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को आईएसएस में भेजता है। आईएसएस में भेजने के लिए नासा अपने स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जो कि बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया, इसका इस्तेमाल करता है। ये आईएसएस धरती के सतह से लगभग 460 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स धरती की सतह को छोड़ के आईएसएस की तरफ बढ़ती हैं और 6 जून 2024 को सुनीता विलियम्स अपने पार्टनर बैरी विलमोर के साथ आईएसएस में पहुंच भी जाती हैं। पर इस यात्रा के दौरान दोनों साइंटिस्ट रिपोर्ट करते हैं कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के कंप्यूटर में मालफंक्शनिंग हो रही है, यानी कंप्यूटर के बहुत सारे फंक्शंस काम ही नहीं कर रहे थे। पर चूंकि ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के लिए निकल चुका था तो इस स्पेसक्राफ्ट पे इंजीनियर्स को भेज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराना लगभग नामुमकिन था। इसलिए स्पेसक्राफ्ट के आईएसएस पहुंचते ही नासा इन दोनों साइंटिस्ट को यह आदेश देता है कि इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाले इंजीनियर्स की मदद लेकर ये दोनों साइंटिस्ट उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश करें। दोनों साइंटिस्ट बहुत प्रयास करते हैं पर वो इन प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं कर पाते हैं
और स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब ये दोनों साइंटिस्ट ये रिपोर्ट करते हैं कि इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारे पार्ट्स फेल हो चुके हैं। सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर को 14 जून 2024 तक धरती पर वापस भी आना था, पर ये दोनों अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं, यानी ये दोनों आज भी आईएसएस में मौजूद हैं। अब नासा चाहे तो स्पेसएक्स, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, इसकी मदद ले सकता है, पर नासा पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो नासा को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि वो इस प्रॉब्लम के लिए जो भी सॉल्यूशन निकाले उसमें सिर्फ और सिर्फ बोइंग कंपनी की ही हेल्प ले। अब यहाँ पर स्पेसएक्स बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पेसएक्स का एक स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी आईएसएस पे मौजूद है, यानी नासा सिर्फ एक बार कांटेक्ट करे स्पेसएक्स को और हेल्प मांगे तो ये दोनों साइंटिस्ट आसानी से और बिल्कुल सेफ तरीके से धरती पर लाए जा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है स्पेसएक्स के जितने भी स्पेसक्राफ्ट हैं वो बहुत ही सेफ माने जाते हैं। अब इस बोइंग कंपनी की एक और अचीवमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि यही वो बोइंग कंपनी है जिसने स्पेस शटल कोलंबिया बनाया था, जिसमें कल्पना चावला गई थी स्पेस में, और आते वक्त उनके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। अब आखिरी पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया जान गई है कि सुनीता विलियम्स इस समय स्पेस में फंसी हुई हैं, पर अब उनको वापस लाने के रास्ते क्या क्या हैं? तो पहला रास्ता है कि उसी डिफेक्टिव स्पेसक्राफ्ट में, यानी स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में दोनों को बैठा के वापस लाएं हम लोग। पर ये बहुत ही रिस्की रास्ता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये दावा किया है कि अगर इस डिफेक्टिव स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में इन दोनों साइंटिस्ट को लाने की कोशिश की जाएगी तो शायद कल्पना चावला जैसा दूसरा एक्सीडेंट पूरी दुनिया देखने के लिए तैयार है। दूसरा रास्ता ये है कि सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स को नासा साइड करे और स्पेसएक्स की मदद ले ताकि सुनीता विलियम्स को सेफली अर्थ पे लाया जा सके, जो कि अभी के समय के अनुसार देखें तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। जी हाँ, यही सच्चाई है, अभी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट इनको स्पेसएक्स की मदद नहीं लेने देगा अभी के नज़रिए से देखें तो। और तीसरा रास्ता ये है कि हम लोग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को वापस तो बुलाएं, पर उसमें सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैठे नहीं, यानी खाली स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट आए और अगर वो धरती पर सेफली लैंड हो जाता है तो उसको मेंटेनेंस में डालें, उसमें जितने भी पार्ट्स फेल हुए हैं उनको ठीक करें और फिर दोबारा इसे हम आईएसएस में भेज के इन दोनों साइंटिस्ट को, सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर को वापस लाएं। और ये शायद एक रास्ता है जो कि नासा इसके बारे में सोच रहा होगा। तो अब नासा क्या करता है इस प्रॉब्लम पे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसको आगे भी ज़रूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।